कृष्ण है आकर्षण स्वयं, कृष्ण है आनंद, कृष्ण बिना यह जीवन जैसे राग बिन छंद। आज की रात केवल उत्सव की रात नहीं, बल्कि वह क्षण है जब अंधकारमय कारागार में दिव्य प्रकाश उतरा, जब श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। नमस्कार, मैं सुचिस्मिता आपको ले चलती हूँ श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव, आविर्भाव या प्राकट्य उत्सव के सफर में। सफर की शुरुआत करते हैं उस कारागार से जहां अंधकार को चीरकर प्रकाश ने जन्म लिया। मथुरा का राजमहल, कंस के कारागार की ठंडी अंधेरी दीवारें, चारों ओर पहरेदारों की तलवारों की खनक और बीच में जंजीरों से जकड़े देवकी और वासुदेव। कंस के लिए आकाशवाणी हो चुकी थी, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरा संहार करेगी। डर और क्रोध से पागल कंस ने देवकी वासुदेव को कैद कर लिया। एक एक कर उनके 6 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। समय बीतता गया और आज वह घड़ी आई जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। आधी रात का समय था, चारों ओर गहरी खामोशी, आकाश में काले बादल छाए हुए थे। कारागार के अंदर मां देवकी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वासुदेव चिंता में डूबे थे। तभी अचानक कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। हर कोना चमक उठा, जंजीरें अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और उसी क्षण मां देवकी की गोद में एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। नील वर्ण, मुख पर मुस्कान, कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उसके सिर पर दिव्य मुकुट और आंखों में करुणा का सागर। देवकी और वासुदेव स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शिशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, पिता, मैं वही विष्णु हूं जिसका वचन तुम्हें ऋषियों ने दिया था। मैंने आज मनुष्य रूप में अवतार लिया है, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। फिर वह दिव्य रूप धीरे धीरे लुप्त हो गया और वही शिशु, प्यारा सा बालक, अपनी नन्ही नन्ही आंखों से मां देवकी को देखने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, वासुदेव, इस बालक को अभी गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है, उसे यहां लेकर आना। यही योजना है जिससे कृष्ण सुरक्षित रहेंगे। वासुदेव ने तुरंत टोकरी तैयार की। कड़कड़ाती रात, मूसलाधार बारिश। जब वासुदेव कारागार से बाहर निकले तो अद्भुत दृश्य सामने था। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव उस नन्हे से बालक को लेकर यमुना में उतरे, नदी शांत हो गई। जल ने रास्ता दिया और तभी शेषनाग आकाश में फैल गए। अपने फनों से उस बालक को वर्षा से बचाया। आखिरकार वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा माता के सिरहाने पर सुला दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को यह समाचार मिला कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है, तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या योग माया आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है, परंतु वह यहां नहीं है। कंस हक्का बक्का रह गया और पूरी योजना विफल हो गई। योग माया, जो कि भगवान की दिव्य शक्ति है, वे कृष्ण से अलग नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति है जो पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में उनकी सहायता करती है। इस प्रकार कारागार के अंधकार में जन्मे कृष्ण ने संसार को नया प्रकाश दिया। उनका जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि संदेश था कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, दिव्यता का प्रकाश उसे चीरकर निकल ही आता है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का अवसर है। आइए हम सब कृष्ण तत्व को अपने जीवन में उतारते हैं और प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।